हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 1.3 बताने जा रहा हूं। चलिए इसे देखिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इस कथन को आपको सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने में क्या होता है कि यदि यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आपको इसे परिमेय संख्या माननी होगी। क्या माननी होगी? परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या के उल्टा आप इसको मानेंगे और सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तब संभावना उत्पन्न हो जाएगी, यानी विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगी। तो उस स्थिति में हमारी मान्यता जो है वह गलत हो जाएगी। अब तब हम यह लिख देंगे कि यह क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। हल चलिए कर रहे हैं। हल में आपको मानना है, हल इसमें लिखना होगा कि मान लिया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए क्या किया हमने, मान लिया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि परिमेय संख्या है तो एक चीज होगा कि रूट 5 बराबर P/Q होगा, जहाँ कि P और Q कोई सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। रूट 5, यदि आप रूट 5 को कहे हैं कि परिमेय संख्या है, तब क्या होगा आपका कि रूट 5 यदि परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप में होगा। क्यों होगा भाई? इसलिए कि हम बताए हैं और या आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। यहाँ हमने कह दिया कि P और Q कोई सह अभाज्य पूर्णांक है। एक चीज समझिए विद्यार्थी, ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि ये अभाज्य पूर्णांक और सह अभाज्य पूर्णांक का क्या अर्थ होता है। सह अभाज्य पूर्णांक आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो इसको पढ़े होंगे को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक जो है, इसमें क्या होता है सह अभाज्य पूर्णांक में कि वैसा दो पूर्णांक होता है जिसका HCF 1 होता है। HCF 1 होता है, वही दो सह अभाज्य पूर्णांक कहलाता है। यदि दो पूर्णांकों का HCF 1 हो तो वह सह अभाज्य पूर्णांक कहलाता है। तो अभाज्य दोनों होना चाहिए, दोनों पूर्णांक वहां अभाज्य होना चाहिए और HCF 1 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सह अभाज्य पूर्णांक हो जाता है। तो इसका दूसरा ढंग यह है लिखने के लिए
कि जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, तो ये आपका लंबा हो जाता है। इसलिए हमने इसको इतना ही कहा कि पी और क्यू कोई अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो हो गया। अब देखिए 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 क्या कीजिएगा, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ाए हैं कि यदि स्क्वायर हटाना हो तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। स्क्वायर हटाना हो तो दोनों ओर वर्ग करेंगे और तब ये हमारा आगे बढ़ेगा, और नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एगो अपरिमेय हो गया आ एगो परिमेय हो गया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारी मान्यता से कोई फायदा नहीं होगा, मानने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर ये √5 के स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू और इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा ये 5 आप पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, जैसा कि अब हो गया पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 जो है पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, क्योंकि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वह क्यू स्क्वायर गुणा 5 के फॉर्म में, यानी क्यू स्क्वायर में 5 से गुणा करने पर हमारा पी स्क्वायर प्राप्त होता है। पी स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है, तो क्यू स्क्वायर में 5 से गुणा करने पर। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। आपको पढ़ाया है अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जो पढ़ाए हैं उसके अनुसार ये भाज्य संख्या हो जाएगी ना। तो यदि ये भाज्य संख्या हो जाएगी तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ी जा सकती है। तो पी स्क्वायर यदि कोई भाज्य संख्या है तो 5 क्या है, उसके गुणनखंड में है जो कि अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब कि यहाँ क्या होगा कि यहाँ पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। इसलिए पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा, पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। हालांकि इसका भी एक थ्योरी होता है, कभी आपको बता देंगे। अब इसमें जो है पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, पी बराबर 5k। अब यदि इसको हम 5k कहते हैं जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके बाद में पी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर। तो ये कैसे हो गया, तो वर्ग कर दिए, जैसे इसमें दोनों वर्ग किए थे पुनः इसको वर्ग कर दिए तो ये हो गया। अब देखिए 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 पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आपका आया है यही ना, तो इसमें क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर के जगह पर यदि हम यानी इसके स्थान पर पी स्क्वायर के स्थान चेंज करें तो 25 क्यू के स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसा कि 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको कटाइए ना, ये 5 से कटा देंगे तो 5 एक कम 5 और 5 25। तो आपका कितना आ गया जी? आ गया 5 यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो जिस तरह से यहाँ पर देखे कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि P के स्थान पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि 5 क्यू स्क्वायर का 5 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। अब आप क्या देखें, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 जो है P का भी एक गुणनखंड 5 होगा, यानी P का भी एक गुणनखंड 5 और Q का भी एक गुणनखंड 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 P और Q दोनों का गुणनखंड हुआ। अतः 5 P और Q दोनों का गुणनखंड हुआ। आपका दोनों का गुणनखंड हो गया। अतः जो हमारी मान्यता है वो क्या हो गई? गलत हो गई। हम क्या माने थे? माने थे कि यह P और Q सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य होता तो इसका गुणनखंड 5 नहीं होता। क्या होता? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता। तो क्या हो गया? विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसको लिखेंगे अतएव हमारी मान्यता विरोधाभास है। अतः रूट 5 कहिए या अंडर रूट 5 कहिए या 5 ओवर रूट कहिए। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या ही है। हमारा जो है सिद्ध करना था यही, तो हमने आपका एक क्वेश्चन प्रूव कर दिया। देखिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर आपको इसी तरह से जैसे माने परिमेय संख्या, तो इसको भी परिमेय संख्या मान लेंगे। तो कहिए कि जब उसी तरह से बनाना है तो आप क्यों बनवा रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन बदल गया है। एक और आप लोगों को क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो 2 वाला आप जैसे 5 को हमने सिद्ध कराया, उसी तरह से आप लोग 2 वाला सिद्ध कर लेंगे। उसी तरह आता है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो 5 जैसे वैसे कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 7 अपरिमेय संख्या है।
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे। लेकिन इसमें प्लस भी आया है तो इसलिए हमने सोचा कि इसको आपको थोड़ा बता दें। लेकिन आपको वही करना है, मानना इसमें भी है। क्या कीजिएगा, मान लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे हॉल। मान लिया कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए ना पहले जैसा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो वही करेंगे जो उसमें किए थे। तो 3+2√5 बराबर P/Q होगा। इतना ही ना होगा। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q ही होगा। इसमें भी लिख सकते हैं वही जो उसमें लिखे थे, छोटा पड़ेगा कि जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। बस कुछ आपको दिक्कत नहीं इसमें मानना है। अब देखिए ना, इसके पहले जो हम बताए तो ये सब कुछ नहीं था, इतना था। तो रूट हटाने के लिए वर्क कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ प्लस के रूप में आया। देखिए ये जो है 3 है, तो जैसा कि हम परिमेय संख्या के डिफिनीशन में आप लोगों को बताए हैं कि जितना पूर्णांक होता है, क्या होता है, जितना पूर्णांक होता है वो सब परिमेय संख्या में हो जाता है। तो 3 भी तो आपका परिमेय संख्या हुआ और यह P/Q भी परिमेय संख्या हुआ। तब क्या करेंगे, देखिए दिमाग लगाइए। जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ लिख दीजिए। वो ये कहाँ लिख दे, तो दाहिने लिखिए या फिर बाएं लिखिए। दाहिने कर दीजिए परिमेय वाला या बाएं कर दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखिए वो बोल रहा है कि सर पर हमारे लिख दीजिए। अरे गधा, इस सर पर लिखने वाला है, हैं? तुम लोग भी काम करते हो। कपार दिखा रहा है कि कपार पर लिखाएगा। इसको दाहिने या बाएं कर दीजिए। 2√5 हो गया। अब एगो ही परिमेय है, एगो अपरिमेय है। तो परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल जो होता है अपरिमेय माना जाता है। तो चलिए पहले इसको हम इधर लाते हैं। तब P/Q और -3। अब अगला हमारे क्या हो जाएगा, अगला देखिए। पहले इसको हम चाहेंगे तो इधर ला देंगे, लेकिन एक लाइन इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो देख इसमें क्या होगा, P या -3Q अब बाटा में हो गया Q। अब इसमें देखिए एगो परिमेय है और एगो अपरिमेय है, और दोनों गुणनफल के रूप में है। बड़ा तो लोग हंस रहा है जी। √5 बराबर P-3Q बाटा। अब देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है ना, तब पक्षपांतर में क्या पढ़ाया है कि गुना वाला भागा में जाता है, गुना वाला भागा में आपका चला जाएगा। तो ये हो गया 2Q। अब जिसमें नीचे आएगा तो 2Q ना होगा। अब देखिए कि क्या आपका दिखाई पड़ रहा है, एक और ये अपरिमेय संख्या है, ई क्या हो गया, परिमेय हो गया। काहे हो गया कि P-3Q अर्थात 2Q परिमेय है, परिमेय संख्याएं हैं। अतः P-3Q बाटा 2Q भी परिमेय है। अब देखिए एगो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह अभी विरोधाभास हो गया।
कि एक और परिमेय संख्या आ गया और एक और अपरिमेय संख्या आ गया। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसी को लिख देंगे, इसको यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कर दीजिए। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसमें लिख दीजिए नीचे, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो ये जो है आपको 2 क्वेश्चन हम पूरा कराए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला 2 क्वेश्चन पूरे करने जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट